मुबारक हो आपके मोगली साहब इजराइल जा कर के वहाँ एक सेंटेंस बोला है कि भारत मदरलैंड है बट इजराइल फादरलैंड है। यहाँ पर घा गया ही जनता को कि भैया कि कोई आदमी वहाँ जाता है, यहाँ का प्रतिनिधि जाता है वहाँ और बोलता है कि इजराइल हमारा बाप है। भैया मेरा नहीं है, जिसने बोला है उसका है। और दूसरी चीज़ ये कि बाप कैसे हो सकता है भाई, और देश की जनता कितनी खुशी खुशी से उस चीज़ को मीम्स बना रही है। भैया सोचो क्या कर रहे हो तुम लोग। दूसरी चीज़ ये है, इजराइल में एक संधि हुई है, उस संधि के अंदर आपकी ज़मीनों को नीलाम करने के पूरे प्रोपेगेंडा रचा जा चुका है। और ज़मीनों को नीलाम करने से पहले वो ये डिसाइड कर रहे हैं, उसके अंदर में ये मेंशन है, वो ये डिसाइड करेंगे इजराइल वाले कि आपके देश में कौन सी फसल बोनी है, आपके खेत में कौन सी फसल बोनी है। ये जिस तरीके से अभी गन्ने के जो खेत है, गन्ने में वो मिल वाले डिसाइड कर रहे हैं कि आपको खेत में कौन सा गन्ना बोना चाहिए। ये सारी टेस्टिंग चल रही है, ये सारा ट्रायल चल रहा है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, खेतों में जो गन्ना पुराने जो देसी बीज थे वो हम लोग बोते थे, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया है मिल के अंदर। अब क्या हो रहा है कि वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अब वो एक पता नहीं गन्ने की लिस्ट लेकर के आते हैं, फिर कहते हैं भैया इसमें से ये वैरायटीज हैं, ये आपको अपने खेत में लगानी होंगी। ये एक माइग्रेशन आपके ब्रेन को किया जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे है। आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको मतलब मैनिपुलेट किया जा रहा है। पूरी फार्मिंग सेक्टर पे इजराइल कब्जा करना चाहता है भारत की। ये आपको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को फटकार लगाई गई है स्विट्जरलैंड के अंदर। ये बाकायदा अखबारों में छपा है स्विट्जरलैंड के। वहाँ पे उसे ये बोला गया है कि भारत के अंदर तुमने 85 करोड़ लोगों को अब भिखारी बना दिया। मतलब जो राशन की जो स्कीम चल रही है वो कह रहे तुम तो फ्री दे रहे हो, लेकिन पानी पे क्यों नहीं कर रहे हो, हार्वेस्टिंग भारत के अंदर क्यों हो रही है। नरेंद्र मोदी ने उसके अंदर जब ये अभी गया हुआ था बाहर, पता नहीं कहाँ उसको वो एक माला पहनाई गई थी शैतानी कौम वाली। स्विट्जरलैंड के बाद वो पता नहीं अजीब सा मालेशिया पता नहीं क्या ऐसे नाम है, वहाँ वो गया था, वहाँ पे उससे माला पहनाई गई है। और दूसरी चीज़ ये है उससे सिग्नेचर कराए गए हैं कि वो अगले 6 महीनों में या 1.5 साल के अंदर अंदर भारत के अंदर पूरे पानी को कंट्रोल कराएगा। और उसके बाद केवल 1 महीने बाद एक खबर आती है कि अंडरग्राउंड पानी अडानी को बेचा जा चुका है। और आप मौज मस्ती में हैं, आप रील स्क्रॉल करने में पड़े हुए हैं। और दूसरी बात है, जब पानी बिक गया, अंडरग्राउंड पानी होएगा नहीं, खेती कैसे करोगे आप। फिर फूड क्राइसिस लाई जाएगी, फिर आपको फूड पाने के लिए वो शर्तें रख देंगी कि आपको जहर लगाना ज़रूरी है, अपने बच्चों के साथ बलात्कार कराना ज़रूरी है यदि आप अब जिंदा रहना चाहते हो। ये सारी बशर्तें वहाँ लिखी जाएंगी क्योंकि आपको मजबूर करा जाएगा। आपके बच्चों को बांझ बनाने के लिए ये लोग आ रहे हैं। आप ये लोग गिद्ध की तरह आपको नोचने वाले हैं और आप मौज मस्ती में पल रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा, ये जो हालात बनाए जा रहे हैं यहाँ आप जिंदा भी रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। ये सब इतने बड़े लेवल पे खेल है। और मैं आपको बताऊं, पानी वहीं मिलेगा जहां कबूतर खाने बनाए जा चुके हैं। मतलब कि डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां आपको रखा जाएगा, जिनका आधार कार्ड हर एक चीज़ों से कनेक्टेड हो जाएगा और वो लोग विरोध करेंगे तो। अदरवाइज इनकी एक लास्ट में वैक्सीन आएगी, वो लगा के आपको राम के पास पहुंचा दिया जाएगा और आप राम भक्ति में वहाँ मस्त हो जाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरे गांव का पानी, अंडरग्राउंड जो पानी होता है,
इसकी किल्लत आने वाली है। आपके एरिया में पानी नहीं रहने वाला है। आपके नदी नाले नहर को वो नीचे जो है पत्थर या पक्का किया जा रहा है ताकि पानी ना नीचे पहुंच पाए। और जो पेड़ नर्सरी से लगाए जा रहे हैं, नर्सरी वाले जो पेड़ आपके गांव में लगाए जा रहे हैं, सड़क किनारे लगाए जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी, वो जो पेड़ हैं वो नीचे पानी को भेजते ही नहीं है। वो नकारात्मक ऊर्जा के हैं, वो कुदरती के नहीं है। और जो चीज़ कुदरत की नहीं है वो चीज़ भला कैसे आपके लिए उपयोगी हो सकती है? क्योंकि शरीर तो आपका कुदरती है। अब जब शरीर कुदरती है तो फिर वो चीज़ें आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण रह ही नहीं सकती भैया। आपको ये सारे खेल को समझना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए। और दूसरी चीज़, जब आपके लिए या ये देश या गांव त्राहिमाम त्राहिमाम पानी के लिए करेंगे, तब ये कहेंगे भैया आ जाओ, कबूतर खाने में पानी वहीं मिलेगा। और वहाँ पानी ऐसे मिलेगा कि आपको शर्तें रखनी पड़ेंगी, आप बहू बेटियों को उनको सौंपना पड़ेगा। पहली बात तो उन्हें बांझ बना ही दिया जाएगा, केवल उन्हें वस्तु की तरह वो लोग उपयोग करने वाले हैं। और ये बात आपको गलत लग रही है तो आप स्टैंड फाइल देख सकते हैं, वहाँ हर कोई शामिल है। अब क्या है, इसका निवारण क्या है? तो इसका निवारण एक ही है और वो है ग्राम सभा। गांव को ये बताना पड़ेगा कि हमारे गांव में कोई टंकी नहीं लगेगी, हमारे गांव में कोई सीमेंट नहीं बिछाई जाएगी, हमारे गांव में कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, हमारे गांव में कोई कंपनी नहीं आएगी, हमारे गांव में किसी भी चीज़ की या कंपनी का या किसी का कानून नहीं चलेगा। गांव को ये समझना पड़ेगा अपने रहने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए अपनी व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। और गांव में 18 साल के जो लोग हो चुके युवा है वो निर्णय ले सकते हैं और उन्हें एक साथ आकर के अपने गांव को बचाना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। और ग्राम सभा को समझने के लिए, ग्राम सभा की व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए, ग्राम सभा की ताकत को समझने के लिए आपको लैंड रिन्यू रूल को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। गुजरात के लैंड रिन्यूअल एक्ट को आपको समझना पड़ेगा। और जब आप उसे समझोगे तब आप गांव की ताकत को समझ पाओगे, ग्राम सभा को समझ पाओगे। इस ज्ञान युद्ध की वेला में केवल कुछ बच सकता है या पूरे मानव जाति को बचा सकता है या जीव जंतुओं को बचा सकता है तो वो आपका गांव है। गांव की महिमा मंडन तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब 2020 का वो खेल चल रहा था, वो ड्रामा चल रहा था, वो ट्रीटी में जो सिग्नेचर किया हुआ था, वो फर्जी महामारी का वो प्रोपागेंडा चल रहा था, जब सारे लोग जब शहर में बिलबिला उठे थे, उनकी आंतें निचोड़ी जा रही थी, उनके पतन किया जा रहा था, तब सारे दुनिया को, सारे भारत को बचाने वाले वो उनके पुश्तैनी विरासत गांव ही थे, जहाँ पर लोग प्यार मोहब्बत और इबादत और रहम से रह रहे थे, प्रेम भावना से रह रहे थे, बिना मास्क लगा के रह रहे थे। हर चौपाल पे चर्चाएं चल रही थी, वो केवल गांव ही था जहाँ न तो पुलिस का डर था, ना ही अधिकारियों का डर था, ना ही किसी कर्मचारियों का डर था, ना ही किसी की वहाँ सत्ता चल रही थी, ना किसी कानून को मानने की ज़रूरत थी, ना किसी संविधान को मानने की ज़रूरत थी। केवल गांव अपनी व्यवस्थाओं पर कायम हो चुका था और पूरी प्राकृतिक हरी भरी और सुंदर हो गई थी। इसलिए हमें गांव को बचाने के लिए सबसे पहले लैंड रिन्यू रूल को समझना पड़ेगा, लैंड रिन्यूअल एक्ट को समझना पड़ेगा, ग्राम सभा की वो पारंपरिक ताकत को समझना पड़ेगा और देश की युवाओं को ग्राम सभा की ओर दौड़ना पड़ेगा। संविधान निरस्त किया जा चुका है पैंडेमिक ट्रीटी के अंदर, तो आप ये सोचो कि संविधान के तहत लड़ाई लड़ लोगे या ये चीज़ें जीत लोगे, तो भैया ये सब आपका कोरा सोच है, कोरी बुद्धिमत्ता होगी, आप इनसे नहीं लड़ सकते। मुझे भी पता है इनसे लड़ने के लिए ये वक्त नहीं है कि हम और आप भगत सिंह बन जाएं। भगत सिंह बनने का वक्त चला गया, क्योंकि देश की जनता अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। बेवकूफ़ों का ये देश भर गया है, जहाँ गधे केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं।
और असल में जिस पैसे के पीछे वो भाग रहे हैं वो पैसा भी नकली है। वो केवल एक पर्ची है अदा करने की, और वो पर्ची कैसे रुपया हो सकता है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू आज तक किसी को बताया ही नहीं गया है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत मतलब कि बड़े लेवल के खेल हैं। तो इसी के साथ मतलब अपने गांव को बचाने के लिए, पूरी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फेल करने के लिए, विफल करने के लिए हमारे पास अपनी ग्राम सभा, अपने गांव है और गांव आधारित व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बस यही अपने पास अंतिम चुनाव है, यही अपने पास अंतिम निर्णय होगा। अदरवाइज आप किसी सरकार या किसी के पीछे जाओगे, वहाँ केवल मार खाओगे। और आप पिछले 80 दशक से देख रहे हो, 80 सालों से देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है आपका पक्ष में। और कमाल की बात है, जो आपको नहीं चाहिए वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। जिस तरीके से HPV वैक्सीन आपको मुफ्त दी जा रही है, लेकिन आपको गैस मुफ्त मतलब गैस जो आपकी ज़रूरत है वो इस पर क्राइसिस लाया जा रहा है। इस खेल को भी समझना पड़ेगा। जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, जो वो देना चाह रहे हो वो मुफ्त में आपको मिल रहा है। इस खेल को आप नहीं समझ पा रहे हो। इतनी बारीक से मतलब देखने की तो एक बार यार कोशिश करो। हर एक चीज़ की आपके आगे इमेज बनती चली जाएगी। आपको समझना पड़ेगा, गांव की ओर लौटना ही पड़ेगा। इसी के साथ जय जोहार, जय ग्राम खेड़ा, जय ग्राम खाप, जय ग्राम देवता, ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ, ग्राम सभा जोहार।